नमस्कार। गीता प्रेस महाभारत की इस दिव्य श्रृंखला के पिछले अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन ने अपने अलौकिक अस्त्रों से पूरी रंगभूमि को सम्मोहित कर दिया था। लेकिन तभी रंगमंडप के मुख्य द्वार पर एक ऐसी भयंकर गर्जना हुई जिसने पूरी सभा को सन्नाटे में डाल दिया। आज के 25वें अध्याय में हम देखेंगे महाभारत का वह ऐतिहासिक मोड़ जब सूर्यपुत्र कर्ण का रंगभूमि में दिव्य प्रवेश होता है। आखिर कौन था वह योद्धा जिसने आते ही अर्जुन के सारे घमंड को चूर करने की चुनौती दे दी, और क्यों दुर्योधन ने उसे देखते ही गले लगा लिया। आइए जानते हैं इस अध्याय को विस्तार से। अर्जुन के अस्त्र प्रदर्शन की वाहवाही अभी खत्म नहीं हुई थी कि अचानक रंगभूमि के विशाल द्वार पर किसी ने अपनी भुजाएं ठोकी। वह आवाज इतनी जोरदार थी कि मानो बिजली कड़की हो। पूरी प्रजा और राज परिवार के लोग कौतूहल से द्वार की ओर देखने लगे। तभी भीड़ को चीरते हुए एक परम तेजस्वी युवक ने मैदान के बीचों बीच प्रवेश किया। उसके शरीर पर जन्मजात चमचमाता हुआ स्वर्ण का कवच था और कानों में दिव्य कुंडल जगमगा रहे थे। उसका विशाल शरीर, सिंह सी चाल और आंखों में गजब का आत्मविश्वास था। गीता प्रेस महाभारत के अनुसार वह साक्षात सूर्यदेव का अंश था। वह कोई और नहीं बल्कि राधानंदन कर्ण थे। कर्ण ने रंगभूमि में आकर ना तो किसी को प्रणाम किया और ना ही किसी की आज्ञा ली। वे सीधे अर्जुन के सामने जाकर खड़े हो गए। कर्ण ने अर्जुन की तरफ देखकर अत्यंत गंभीर और कड़कती आवाज में कहा कि हे अर्जुन, तुमने अपनी जिन विद्याओं का और अस्त्रों का प्रदर्शन करके यहाँ की भोली भाली जनता को चमत्कृत किया है, वे कोई दुर्लभ नहीं है। मैं अभी इसी वक्त पूरी सभा के सामने तुम्हारे उन सभी चमत्कारों को करके दिखा सकता हूँ। यदि तुम में साहस है तो मेरी इन कौशलों को देखो। कर्ण की यह निर्भीक चुनौती सुनकर पूरी सभा में हड़कंप मच गया। दुर्योधन और उसके भाइयों के चेहरे खिल उठे, जबकि अर्जुन क्रोध से लाल हो गया। गुरु द्रोणाचार्य की आज्ञा मिलते ही कर्ण ने अपनी धनुष पर बाण चढ़ाया। अर्जुन ने जितने भी अलौकिक अस्त्र चलाए थे, कर्ण ने उन सभी अस्त्रों को बिना किसी प्रयास के उससे भी अधिक श्रेष्ठता के साथ करके दिखा दिया। पूरी प्रजा यह देखकर दंग रह गई कि अर्जुन को टक्कर देने वाला कोई योद्धा धरती पर आ चुका है। कर्ण के इस अद्भुत प्रदर्शन को देखकर दुर्योधन की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि पांडवों और अर्जुन के अहंकार को कुचलने के लिए भगवान ने स्वयं इस योद्धा को भेजा है। दुर्योधन तुरंत अपने मंच से नीचे उतरा और उसने कर्ण को गले लगा लिया। दुर्योधन ने कहा, हे महाबाहु, आपका स्वागत है। हमारे इस हस्तिनापुर के राज्य और मुझ पर आपका ही अधिकार है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? कर्ण ने मुस्कुराते हुए दुर्योधन से कहा, हे राजन, मुझे केवल आपकी अटूट मित्रता चाहिए, और यदि संभव हो तो मुझे इस अर्जुन के साथ द्वंद्व युद्ध करने की आज्ञा दी जाए। यह सुनकर अर्जुन अपने अपमान को सह नहीं पाए। वे कड़क कर बोले कि कर्ण, जो बिना बुलाए सभा में आते हैं और बिना इजाजत बोलते हैं, उन्हें जो गति मिलती है वही गति मैं तुम्हारी करूंगा। तैयार हो जाओ। दोनों महायोद्धा एक दूसरे के खून के प्यासे होकर धनुष तान कर खड़े हो गए। आकाश में भी एक अद्भुत नजारा दिखा। अर्जुन की रक्षा के लिए इंद्रदेव बादलों के ऊपर छा गए। कर्ण के पीछे भगवान सूर्यदेव अपनी पूरी चमक के साथ चमकने लगे। ऊंचे मंच पर बैठी माता कुंती ने जैसे ही कर्ण के कानों में कुंडल और छाती पर कवच देखा, वे तुरंत पहचान गई कि उनका यह पुत्र ज्येष्ठ पुत्र है, जिसे उन्होंने लोकलाज के भय से गंगा में बहा दिया था। अपने ही दो बेटों को एक दूसरे की जान का प्यासा देखकर कुंती देवी भय और शोक के कारण मूर्छित हो गई। विदुर जी ने दासी की मदद से उन्हें संभाला। तभी युद्ध के नियमों की रक्षा के लिए कुलगुरु कृपाचार्य मैदान के बीच में आए। उन्होंने कर्ण को रोकते हुए एक ऐसा प्रश्न पूछा जिसने कर्ण के पैरों तले से जमीन खिसका दी। कृपाचार्य ने कहा कि ठहरो, यह कुरुवंश की रंगभूमि है। यहाँ युद्ध केवल बराबरी वालों में होता है। यह राजकुमार अर्जुन है, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हारे माता पिता कौन है और तुम किस देश के राजा हो? क्योंकि एक राजकुमार किसी साधारण सूत पुत्र
या अज्ञात कुल के व्यक्ति के साथ युद्ध नहीं कर सकता। भक्तों, गीता प्रेस महाभारत का यह अध्याय हमें दिखाता है कि योग्यता होने के बावजूद जाति और कुल के नाम पर कैसे कर्ण का अपमान किया गया। कृपाचार्य के इस तीखे प्रश्न को सुनकर कर्ण का सिर शर्म और क्रोध से झुक गया। वे बिना कुछ बोले चुप रह गए। लेकिन दुर्योधन इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था। अगले अध्याय में दुर्योधन कर्ण के अपमान का बदला लेने के लिए क्या करेगा, कैसे कर्ण अंगराज कर्ण बनेंगे, इसे हम जानेंगे अगले भाग में। क्या किसी कुल और जाति के नाम पर किसी की योग्यता को आंकना सही है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले भाग में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।